guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well and you take good care of yourself. And as you know that we are running a series in which we are covering the syllabus of business studies class 12th and the chapter 12 consumer protection, and we have already covered 75% of the chapter with the case study. And आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी. राइट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the relief and remedies available to the customer, right, in case if they are facing any problem. राइट, इससे जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने 3 फॉर्म्स ऑफ मतलब रिड्रेसल मैकेनिज्म पढ़े थे, जिसके अंदर हमने ये समझा था कि एक कस्टमर को किस जगह पे कब एक फाइल जो है हमको केस फाइल करना है. राइट, और अभी इसके अंदर बोलेंगे कि और कौन कौन से रिलीफ एंड रेमेडीज अवेलेबल होते हैं. राइट, तो लेट्स स्टार्ट. वेयर district, state or national commission is satisfied about the defect in goods or deficiency in the services on any unfair trade practices or claim for the compensation under the product liability issued order. ठीक है, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इससे पहले हम लोगों ने 3 फॉरम डिस्कस करे थे और वही हमारा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल फॉरम. ठीक है, उसी से रिलेटेड बोल रहा है. वो बोल दे रहा है कि अगर वो जो कंडीशंस आपने बताई है वो कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई हो गए हैं तो कौन ये सारे रेमेडीज अवेलेबल होंगे टू द कस्टमर पे. राइट, तो पहला है कि टू रिमूव द डिफेक्ट इन द गुड्स और द डिफिशिएंसी इन द सर्विस. सबसे पहला कि अगर कोई गुड खरीदा है उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नज़र आ रही है तो सबसे पहले तो यही कोशिश होगी कोर्ट की या फिर कंपनी की उस डिफेक्ट को, उस डिफिशिएंसी को कम किया जाए. टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद द न्यू वन फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट. तो और उसके बाद हम जो भी एक डिफेक्ट वाला प्रोडक्ट है उसको रिप्लेसमेंट होगी विद न्यू वन के साथ. टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट और द चार्जेस पेड फॉर द सर्विसेज. यस, आपको जितना भी आपने पैसा दिया होगा उसके लिए आपको रिफंड मिलेगा. एंड टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी इन सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी. ठीक है, और अगर मतलब कोई कॉम्पनसेशन की ज़रूरत है तो उस केस में आपको कॉम्पनसेशन भी दी जाएगी. ठीक है, टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, मतलब इतना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल अगर कोई केस है तो उसके अंदर आपको उस डैमेज के लिए भी पैसा दिया जाएगा. टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस नॉट टू रिपीट इन द फ्यूचर. येस, मतलब प्रॉमिस लिया जाएगा कंपनी के थ्रू कि आगे से आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर में. राइट, नेक्स्ट इज द नॉट टू ऑफर हजार्डियस गुड फॉर द सेल, मतलब आगे से आप कोई भी गुड ऐसा सेल नहीं करेंगे जो हजार्डियस इन नेचर है. टू विड्रॉ द हजार्डियस गुड्स फ्रॉम द सेल. येस, टू सीज मैन्युफैक्चर ऑफ हजार्डियस गुड्स एंड टू डिजिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग हजार्डियस सर्विसेज. ठीक है ना. येस, आप जो भी आप अगर कोई गलत सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसको सीज कर देंगे, मतलब उसको मतलब मना कर दिया जाएगा. एंड टू कॉम्पनसेट फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर अंडर द प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन. अगर इस एक्शन के अंदर कस्टमर को कोई भी इंजरी होती है तो विड्रॉ हजार्डियस गुड्स फ्रॉम बीइंग ऑफर्ड फॉर द सेल. ठीक है, उसके लिए कॉम्पनसेट किया जाएगा और कोई भी हमारा हजार्डियस गुड है उसको जो है मना कर दिया जाएगा, मतलब विड्रॉ कर दिया जाएगा कि आप उसे सेल नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज दी हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. ठीक है, आप पहला मतलब ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, एक मतलब केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन कह सकते हो और वन वर्ड, मतलब तीनों फॉर्म के अंदर आने के बहुत चांसेस है इसके अंदर. राइट, तो इसके अंदर बोला है कि कौन फाइल कर सकता है, ये नहीं कि कोई भी उठ के जाएगा और फाइल कर देगा. तो सबसे पहले एक कंज्यूमर होना चाहिए और कंज्यूमर की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही पार्ट में समझाई थी क्योंकि इस केस के अंदर कंज्यूमर कौन होगा, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज के अंदर किसी को भी कंज्यूमर बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं है. ठीक है, कंज्यूमर की प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है सीपीए के अंदर. तो आपको अगर आप उन सब क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ही आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में आएंगे, अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट इज दी एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स. अगर कोई वॉलंटरी मतलब जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, जो सोसाइटी के अंदर बने होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ इसलिए एसोसिएट है कि हम कंज्यूमर की हेल्प करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं. वॉलंटरी मतलब खुद से उन्होंने बना रखा ताकि हमारे सोसाइटी के लोगों को कोई हेल्प हो सके. राइट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल कंज्यूमर के बिहाफ पे जाके केस फाइल कर सकते हैं. ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी अगर चाहती है केस फाइल करना तो बिल्कुल कर सकती है. वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट. ठीक है ना, एक और उससे ज़्यादा जो हमारे कंज्यूमर है वो भी जाके कर सकते हैं अगर उनका इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सेम है तो. राइट, इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द कंज्यूमर हिज लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जैसे कि बैंक के अंदर नॉमिनी होता है ना, कि मतलब इफ अ पर्सन डिसीज्ड और यू नो सडनली कुछ मिस हैपन हो जाता है तो पैसा नॉमिनी के पास चला जाता है. सेम अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इतना डेंजरस है कि किसी इंसान को मतलब अगर उस पर्सन की डेथ भी हो जाती है ना तो उसका लीगल हायर विल
गो एंड फाइल द केस अगेंस्ट इन जस्ट टू, मतलब ये कह के कि मैं इसी के बिहाफ पे आके केस फाइल कर रहा हूँ। इन केस ऑफ द कंज्यूमर बीइंग अ माइनर, हर पेरेंट्स और हिज और हर पेरेंट्स एंड द लीगल गार्जियन कैन फाइल अ केस। तो ये 7 है और बिल्कुल क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आप नहीं मानोगे बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, राइट। एंड अगेंस्ट हुम अ कंप्लेंट कैन बी फिल्ड, और किसके अगेंस्ट हम लोग कंप्लेंट फिल कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ एनी डिफेक्टिव गुड सप्लाइड, मतलब कोई भी हमारा कोई डिफेक्टिव गुड है, ठीक है ना, अगर सप्लाइड किया गया, कंप्लेंट कैन बी फिल्ड अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर और द सेलर और द डीलर, ठीक है। तो तीनों के अंदर कोई हमारा मैन्युफैक्चरर है, मतलब बनाने वाला, बेचने वाला, और डीलर भी अगर कोई है जिसने हमको बोला है खरीदने के लिए, इसने डीलिंग करवाई है, हम उनके अगेंस्ट जाके केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दी फॉर एनी डेफिशिएंट सर्विसेज रेंडर्ड, अगर कोई भी गलत सर्विसेज रेंडर की गई है, जैसे कि अगर आप, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकती हूँ, हमारा होता है सैलून वाला एग्जांपल, ठीक है। दो उसके अंदर आपको मतलब प्रॉब्लम को डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज हम कोई चाहिए होता है क्रिएटिव और ये तो फैंकी हेयर स्टाइल, और उसके बीच में अगर कुछ गलत हो जाता है तो फिर उसे प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर कोई और सर्विसेज जिसकी एक प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म है, और उस प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म के अगेंस्ट अगर सेलर ने या फिर जो भी सर्विस मैन है कुछ गलत किया है, तो हम उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट एंड डू कमेंट बिलो, एंड इससे रिलेटेड सारी प्रीवियस वीडियो मतलब ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ उन वीडियो से गो थ्रू कर लीजिएगा, और नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द केस स्टडीज ऑफ ऑल दिस मतलब रिलेटेड टॉपिक्स। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर।